घर के अंदर बिना वारंट बिना परमिशन पुलिस घुसती है और सारे हमारे मकान को बुलडोज कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है सभी सामानों के साथ। एनएचआरसी में इस बर्बर अत्याचार और जुल्म के बारे में शिकायत की थी। टीम ने यह पाया कि वाकई इनकी निजी जमीन पर बिना मुआवजा, बिना अधिग्रहण, बिना नोटिस के बर्बर अत्याचार करते हुए जो है इनका मकान गिराया गया है। 13 सितंबर 2019 को गैर कानूनी तरीके से तत्कालीन जिलाधिकारी ने बिना किसी लिखित नोटिस के, बिना मुआवजा, बिना अधिग्रहण के, बिना 1 मिनट का वक्त दिए कि हम मंदिर से, अपने घर से मंदिर, कैश बॉक्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स निकाल सकें, अचानक 13 सितंबर 2019 को आते हैं और घर के अंदर बिना वारंट बिना परमिशन पुलिस घुसती है और सारे हमारे मकान को बुलडोज कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है सभी सामानों के साथ। इसके बाद मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन, शिकायत याचिका डाली थी जो एक्सेप्ट हुई, सुमोटो कॉग्निजेंस लिया गया। और इसके अलावा मैंने एनएचआरसी में इस बर्बर अत्याचार और जुल्म के बारे में शिकायत की थी। तो एनएचआरसी चेयरपर्सन श्रीमान एचएल दत्तू जी ने एक स्पॉट इंक्वायरी के लिए टीम भेजी। टीम ने यह पाया कि वाकई इनकी निजी जमीन पर बिना मुआवजा, बिना अधिग्रहण, बिना नोटिस के बर्बर अत्याचार करते हुए जो है इनका मकान गिराया गया है। उसके बाद ये रिपोर्ट आती है, फिर एनएचआरसी चेयरपर्सन उत्तर प्रदेश के डीजीपी को ऑर्डर देते हैं कि आप तत्काल इस मामले में जितने भी दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे शिकायतकर्ता मनोज टिबड़ेवाल आकाश की शिकायत लेकर के, तहरीर लेकर के एफआईआर रजिस्टर करें और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसकी यूपी सीबीसीआईडी से जांच कराएं। 2, जितने भी दोषी अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी, एनएच, म्यूनिसिपैलिटी, रेवेन्यू, पुलिस, सभी के खिलाफ डिपार्टमेंटल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और तीसरा, 5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दिया जाए। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने इसको नहीं माना। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि मैंने यूपी गवर्नमेंट को इस घटना के बाद तत्काल अपना शिकायत दिया था, जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस 1998 बैच के आईएएस अफसर और बस्ती के तत्कालीन मंडलायुक्त को मौके पर भेजा। उन्होंने जांच की और जांच के बाद पाया कि ये पूरी तरह से इलीगल डिमोलिशन किया गया है और इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सुमोटो कॉग्निजेंस को नोटिस लिया और इस पर कार्रवाई की। मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए, बिफोर डिमोलिशन मेरा मकान ये था, इस स्थिति में रहता है, डबल स्टोरी मकान। 12 तारीख को एनएच और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आते हैं और कहते हैं 5 फीट अपना मकान तोड़ लीजिए। हमने तत्काल 5 फीट तोड़ लिया। 5 फीट तोड़े जाने के बाद अचानक बिना किसी सूचना के, भनक तक नहीं लगी, धोखे से डीएम ने अपने आदेश को बदलते हुए पूरे मकान को चारों तरफ से बुलडोजरों से घिरवा करके ध्वस्त करा दिया। यहाँ तक कि मानवीय जो सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, शौचालय तक बाधित कर दिया गया। हम लोग सड़क पर, अपनी माँ बैठी रही, मेरे छोटे भाई की पत्नी गर्भवती थी, सारे टीवी, फ्रिज, सारे सामान रबल कर दिए गए। और ये 1957 की ईंट है। ये जमीन को हमारे दादाजी ने रजिस्टर्ड बैनामे से खरीदा था। और इस तरह का अत्याचार, मूल सवाल यह है कि क्या 21वीं शताब्दी में हो सकता है? और मेरे जैसे सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हैं, लेकिन वो कोर्ट में नहीं आए। तो आज क्या ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट से? गरिमा जी देखिए, अभी पूरा ऑर्डर आना बाकी है। एक तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक लैंडमार्क जजमेंट मुझे लगता है माना जाएगा। यह उन्होंने रजिस्ट्रार के थ्रू सभी चीफ सेक्रेटरीज को आदेश दिया है कि किसी का भी मकान देश भर में बुलडोज करने से पहले वो देखें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब साफ है कि विधिक प्रक्रिया का पालन करें। नोटिस के बिना किसी का मकान नहीं गिरा सकते। मुझे इंटरिम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।